स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। क्या है स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश क्या है? आप लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने आए हो ना? क्या है स्पोकन इंग्लिश? कोई बता सकता है क्या है स्पोकन इंग्लिश? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, फ्लुएंट इंग्लिश, क्या है ये? उसका कोर्स क्यों होता है? 2 महीने में कैसे इंप्रूव कर लेता है इंसान? कोई बता सकता है आप लोगों में? क्यों इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज इतना? हाँ, प्रैक्टिस से। क्यों इंपॉर्टेंट है इंग्लिश? फॉर जॉब, ओके। लर्निंग प्रैक्टिस, ओके। फॉर कम्युनिकेशंस, ओके। देखो, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? पूरी दुनिया में इंग्लिश एक्सेप्टेड है, हर जगह वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि मैक्सिमम कंट्रीज में आप इंग्लिश लैंग्वेज पाएंगे। ठीक है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। किसी भी फील्ड में जाएंगे तो इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है। कोई भी जॉब करने जाएंगे इंग्लिश कंपलसरी है। बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। बोलना, लिखना, समझना। ठीक है। तो वो कैसे होता है? आंख, कान और अपना मुंह। ठीक है, 3 चीजों से। पहला अपन बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, 3 चीज है। तो लर्निंग, लिसनिंग हैबिट। अपने को इंग्लिश सुनना भी आना चाहिए। लिसनिंग, सामने वाला बोल क्या रहा है। न्यूज देख रहे हैं लेकिन अपने को समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी लिसनिंग हैबिट कमजोर है। या पहले ही अपन ये मान लेते हैं कि हमको नहीं आता बोलने, या हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है। और बोलना क्यों कठिन है पता है? क्योंकि हम लाउड नहीं बोल पाते हैं। जैसे हिंदी या अपनी मदर लैंग्वेज को लाउडली बोलते हैं ना सबके सामने, बेझिझक, कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक हो रही है, इसका ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन बोलते हैं। वैसे ही बोलते 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 अपन अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी या हिंदी में पकड़ बन जाती है। लेकिन इंग्लिश में डरते हैं कि बोलेंगे तो क्या सोचेगा सामने वाला। तो सामने वाले के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। फिर स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज एक स्किल है। स्किल यानी कि आप, एक आर्ट है, एक कला है, कुछ भी बोलना। ठीक है। हिंदी भी सबको बोलने आती है, लेकिन सुनता आदमी उसी को है जिसके पास वो कला है कि वो हिंदी को इतने अच्छे तरीके से बोलता है कि लोगों को सुनने में दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो वैसे ही इंग्लिश को भी एक कला है बोलना। ठीक है। हर इंसान का आप इंग्लिश में लेक्चर नहीं सुन सकते, लेकिन जिसके पास स्किल है वो आपको 1 घंटे 2 घंटे इंग्लिश आराम से सुना सकता है। तो ये स्किल है। स्किल के लिए डेली 1 आवर्स टू 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ओके। डेली 1 to 2 आवर। ओके, यस। तो अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आप कहीं भी कोर्स करते रहिए, कितनी भी मेहनत करते रहिए, कितना भी ग्रामर, तो ग्रामर है हर जगह, वही पढ़ाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आर्टिकल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, वही है हर जगह, लेकिन हम तो बोलेंगे ही नहीं, तो कहाँ से होगा? तो पहला, रीडिंग हैबिट। रीडिंग, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए।
ठीक है। हाँ, डेली रीडिंग करिए। रीडिंग का मतलब क्या होता है? आपको न्यूज आर्टिकल पढ़ना है डेली। न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज पेपर डेली पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, 30 मिनट्स एटलीस्ट, 30 मिनट कम से कम डेली। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा, रीडिंग। और सेकंड, जो अपन ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट किया, उसके सेंटेंस बनाइए डेली, 10 to 20 सेंटेंस। बस इतना करके देख लीजिए, 1 महीना आपकी ऑटोमेटिक इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। 10 to 20 सेंटेंस, वर्ड्स। जैसे अपन रीड कर रहे हैं कोई भी आर्टिकल और उसमें अपने को डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, जिसकी मीनिंग अपने को नहीं पता है, उसकी मीनिंग लिखिए। ठीक है, याद नहीं करना है, केवल एक नोटबुक में लिखते जाना है, जो डिफिकल्ट वर्ड आए उसकी मीनिंग लिखते जाइए। ठीक है, और साथ में जो मैं क्लास कराता हूँ, उसमें जो भी डिफिकल्टी आती है, ठीक है, या उसको आप मुझसे पूछिए। ठीक है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, मैं करूँ। ठीक है, और मैं बहुत सारे आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे आप इंग्लिश बोलने में आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताता हूँ कि वो आपको डेली रूटीन में यूज हो। तो चलिए वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, इट टेक्स, इट टेक्स टू, इट टेक टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे इट टेक्स an hour to reach there, it takes an hour to reach there। ठीक है, हमको 1 आवर्स लगेगा वहां पहुंचने में। तो इट टेक्स, अगर आप चाहते हैं तो साथ में लिख भी सकते हैं, इट टेक्स an hour to reach there। इट टेक्स, ये जनरल स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, इट टेक्स an hours to reach there। वहां पहुंचने में अपने को 1 घंटा लगेगा, ऐसे बोलते हैं ना, इट टेक्स एन आवर टू रीच देयर। इट टेक्स मी, इट टेक्स मी 1 आवर टू कुक। टू कुक, मुझे 1 घंटा लगता है खाना बनाने में। इट टेक्स मी 1 आवर टू कुक। तो इट टेक्स के साथ कोई पूछता है ना कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 1 आवर, इट टेक्स 2 आवर। ठीक है, अब ऐसी इसके और सेंटेंस आपके आप बना के देखिएगा, इट टेक्स। ठीक है, और बताता हूं, ये सब स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। मेक श्योर बोलते हैं ना, मेक श्योर, मेक श्योर दैट,
इसका बना के बताइए, ये तो इजी है। मेक श्योर डेट ही इज एट होम नाउ। ठीक है, मेक श्योर डेट ही इज ही इज एट होम नाउ। अभी आप श्योर करो कि वो घर में हो अभी। ठीक है, वह घर में है, श्योर करो आप, मेक श्योर डेट। वैसे ही मेक श्योर डेट ही वांट ज्वाइन अवर टीम। ठीक है, आप श्योर करो कि हाँ वह हमारी टीम ज्वाइन करेगा, मेक श्योर डेट। ऐसी आप लोग बनाइए सेंटेंस इसमें से। मेक श्योर डेट, मेक श्योर डेट ही इज एट होम नाउ। मेक श्योर डेट वी विल रीच ऑन टाइम। श्योर करो यानी कि कंफर्म करो कि हम सही समय पे पहुंच जाए, यानी कि राइट टाइम में पहुंच जाए। मेक श्योर डेट वी विल रीच ऑन टाइम। मेक श्योर दैट एवरीवन इज प्रेजेंट। मेक श्योर दैट डिनर इज रेडी। तो ऐसी मेक श्योर दैट से आप सेंटेंस बनाइए, कुछ कुछ बनाइए, तब तो आपको अभ्यास होगा। हाँ, मेक श्योर दैट ही इज एट होम, यस। मेक श्योर दैट ही ज्वाइनिंग आवर सेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी सेंटेंस को बनाइए, और जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं वैसी आप। नहीं, मेक श्योर डेट ही चीट्स यू, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। उसको ऐसे करिए, मेक श्योर दैट कि ही ट्राइड, यानी कि ही चीटेड यू, ऐसे नहीं होगा। और कुछ बनाइए, यानी कि ऐसा काम जो वो करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो आप लोग का अनम्यूट है, तो आप अपना जहां पे बैठे हैं वहां पे इसको बोलने का कोशिश करिए, मेक श्योर डैट, मेक श्योर डैट, मेक श्योर डैट। ठीक है, तो वो आपके माइंड में अटैच हो जाएगा, यानी कि दिमाग में ना वो चीज आ जाती है, तो ये सेंटेंस जब जब यूज करना होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। हाँ, मेक श्योर डैट ही इज ज्वाइनिंग द जॉब, वेरी गुड। मेक श्योर डैट ही इज ट्राइंग टू चीट यू। ठीक है, नहीं नहीं, मेक श्योर डैट ही इज ट्राइंग टू चीट यू नहीं होगा, नो। मेक श्योर डैट, आप श्योर करो ऐसा कार्य जो होने वाला है। मेक श्योर डैट कि यू अटेंड माई ऑल क्लासेस। मेक श्योर डैट यू अटेंड माई ऑल क्लासेस। वैसी अब इजी वाला करते। डू यू लाइक, डू यू लाइक, डू यू लाइक, साथ में आप लोग भी बोलते जाइए वहां बैठे। डू यू लाइक ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन, डू यू लाइक ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन। क्या तुम्हें प्लेन में ट्रेवल करना पसंद है, डू यू लाइक। मेक श्योर डेट आई एम प्रिपेयरिंग, यस। डू यू लाइक टी, यस।
डू यू लाइक कॉफी? यस, वेरी गुड। डू यू लाइक वॉचिंग बेसबॉल ऑन टीवी? डू यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी? डू यू लाइक डू यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी? डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ मी? डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ मी? क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है? हाँ, डू यू लाइक टू विजिट गोवा? यस। डू यू लाइक रीडिंग सम बुक? यस। बाकी लोग भी बनाइए सेंटेंस, प्लीज, वरना ये क्लास कोई काम नहीं आने वाली आपके। अगर आप प्रैक्टिस क्लास में ही नहीं कर रहे हैं तो मैं ये नहीं मानता कि आप क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करते होंगे। डू यू लाइक प्रैक्टिस डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? क्या तुम्हें गाना सुनना पसंद है? डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? डू यू लाइक कुक फूड? डू यू लाइक स्पेंड सम टाइम विथ मी? वेरी गुड, यस आई डू। ओके, ठीक है, ऐसे ही बनाना है सेंटेंस। अब डोंट से बनाते, डोंट, डी, डोंट यानी डू नॉट। डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, डोंट। डोंट या डू नॉट तो डोंट बोलते हैं ना, तो डोंट से कैसे बनेगा? डोंट बी लेट अगेन। डोंट बी लेट अगेन। डोंट डू दिस। यस, ठीक है। यस, डू यू लाइक बैडमिंटन? डू यू लाइक कुक फूड? वेरी गुड। अब डोंट से बनाइए, डोंट बी लेट अगेन। दोबारा लेट मत होना, डोंट बी लेट अगेन। दोबारा लेट मत होना, डोंट बी लेट अगेन। डोंट ट्राई टू फूल मी। हाँ, डोंट abuse एनीवन, वेरी गुड। डोंट बी साई। ओके। डोंट ट्राई टू फूल मी। डू नॉट ट्राई टू फूल मी, डोंट ट्राई टू फूल मी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू फूल मी। डोंट कम लेट फॉर योर मीटिंग। डोंट वरी, यस। डोंट टच मी, यस। डोंट ट्राई टू फाइट, यस, वेरी गुड। डोंट एक्ट स्मार्ट, वेरी गुड। डोंट अराइव लेट फॉर मीटिंग। एक मस्त सेंटेंस बताता हूं, आप लोग सोशल मीडिया में हो ना, बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना। डोंट आर्ग्यू विथ मी। डोंट आर्ग्यू विथ मी। मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। कोई भी अब सोशल मीडिया में कुछ बोलेगा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। डोंट आर्ग्यू विथ मी। डोंट बिहेव दैट वे। ऐसा बिहेव मत करो, डोंट बिहेव दैट वे। डोंट बिहेव दैट वे।
और बनाइए सेंटेंस। डोंट बिलीव, डोंट बिहेव लाइक अ फूल, डोंट बिहेव, डोंट यूज फोन इन द एग्जाम, डोंट यूज, डोंट यूजिंग दी, डोंट यूज, डोंट quarrel with me, yes, don't fight with me, don't be good, don't be smart, don't be over smart. Okay, don't believe anyone, don't feel shy, very good. और भी सेंटेंस जितने अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते रहिएगा। अब प्लीज से सेंटेंस बनाइए, प्लीज, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, डोंट कट द ट्री, वेरी गुड, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वेरी गुड, प्लीज कॉल द डॉक्टर, प्लीज कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को कॉल करो, प्लीज कॉल द डॉक्टर, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज कम टू प्ले, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज लेट मी गो, वेरी गुड, ट्राई ट्राई, प्लीज सेंड योर पिक्स, प्लीज टीच मी अ गुड वे, ओके, आई ट्राई टू टीच यू ऑन अ गुड वे, डोंट वरी, प्लीज स्टॉप बॉथरिंग मी, प्लीज वॉश योर हैंड बिफोर डिनर, प्लीज वॉश योर हैंड बिफोर डिनर, प्लीज वॉश योर हैंड बिफोर डिनर, प्लीज डोंट जब, प्लीज डोंट जज मी, प्लीज गिव मी सम रुपीज। नेक्स्ट है, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस केस, मुझे नहीं पता इस केस में क्या करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस केस, आई डोंट नो व्हाट टू टेल माई पेरेंट्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू, यस, आई डोंट नो से बनाइए, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस केस, आई डोंट नो व्हाट टू टेल माई पेरेंट्स, आई डोंट नो व्हाट टू ईट नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर वेकेशंस, आई डोंट नो व्हाट आई वियर ऑन दिस पार्टी, मुझे नहीं पता मैं क्या पहनने वाला हूं इस पार्टी में, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू कुक अ फूड, हाउ टू कुक, आई डोंट नो हाउ टू कुक, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, आई डोंट नो वेयर इज योर लोकेशन, नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू, हाँ, वेयर इज योर लोकेशन, गुड, ठीक है,
लेकिन अपने को व्हाट टू डू से बनाना है, व्हाट। आई डोंट नो व्हाट टू डू स्किल नाउ, आई डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड यू, आई डोंट नो व्हाट टू डू टू मेक यू हैप्पी, आई डोंट नो हाउ टू, ठीक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो कम टू यू, नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू, व्हाट से बनाना है, यहां से बनाइए, आई डोंट नो व्हाट टू, आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर योर प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का क्या करूंगा, तुम्हारी मुसीबत का मैं क्या कर सकता हूं, आई डोंट नो व्हाट टू, इससे बनाइए, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, आई डोंट नो व्हाट टू, इससे बनाइए सेंटेंस। ओके, वेरी गुड। लिखते जाइए, नोटबुक में लिखते जाइए, नोटबुक में अपनी कॉपी पेन रखे हैं, उसमें नोटबुक से लिखते जाइए तो और ज्यादा क्लियर होगा। एक नोटबुक अपने साथ, कॉपी पेन रखिए साथ में, इसको लिखते भी जाएंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई डोंट नो व्हाट टू डू देयर, मुझे नहीं पता मैं वहां क्या करूंगा। ट्राई करिए, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तभी अच्छा होगा। स्किल डेवलपमेंट में टाइम लगता है, लेकिन जब आप डेवलप कर लेंगे खुद को, ट्रस्ट मी, आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सब चीजें आते रहेंगी। तो प्लीज प्लीज कोशिश करना हमारा काम है, प्रैक्टिस करना हमारा काम है, कर्म करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमको अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपने को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम, हमारी इच्छा है कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने, इंग्लिश सीखने के लिए, तो जितनी ज्यादा मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप, चाहे आप यहाँ पढ़िए, चाहे आप कहीं और पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी पढ़ा दे, खुद की प्रैक्टिस किए बिना आपका नॉलेज नहीं इम्प्रूव होने वाला। आप खुद को धोखा देंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, जितनी भी चीजें मैं क्लास में बताता हूं, मैं तो उतना आपको एकदम डिटेल में भी नहीं, कुछ सेंटेंस ही बोलता हूं बनाने के लिए। जैसे अभी आपने क्लास अभी बनाया, घर पे भी उसको प्रैक्टिस करिए। अल्टरनेट क्लास लेने का मतलब क्या है कि आज मैंने क्लास ली तो कल आप प्रैक्टिस करिए दिन भर, फिर परसों मैं फिर क्लास लूंगा। ठीक है, एक दिन मैं टाइम देता हूं कि आप लोग और ज्यादा इंप्रूव कर सकें, तो प्लीज उसका ध्यान रखिए। एक्चुअली अगर मैं पूरी चीज इंग्लिश में बोलूंगा तो बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो अभी ये बेसिक क्लासेस हैं, तो मैं अ, हिंदी टू इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ। आई एम फैमिलियर विथ टू लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, एक सेंटेंस बना है, अब मैं बता रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर द ओकेशंस, वेरी गुड रानी जी। आई डोंट नो हाउ कैन यू सजेस्ट यू, नहीं नहीं, ये गलत है। आई डोंट नो व्हाट टू ईट फॉर डिनर, वेरी गुड।
आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर योर बर्थडे, वेरी गुड। ठीक है। और बनाते हैं इसके अलावा सेंटेंस। आई कांट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प, आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू, यानी कि ऐसी चीज जो कंट्रोल नहीं हो सकती। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प ईटिंग जंक फूड, यानी कि मैं अपने जंक फूड खाने की आदत को नहीं हटा सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आई कांट हेल्प में कैसे वर्ड होते हैं जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। तो ऐसी चीज जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आई कैन कांट हेल्प लूजिंग टेम्पर, आई कांट हेल्प लूजिंग टेम्पर, यानी कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प राइडिंग वेरी फास्ट, मैं स्लो गाड़ी नहीं चला सकता, तो आई कांट हेल्प राइडिंग फास्ट। आई कांट हेल्प टॉकिंग सो मच। ठीक है। आई कांट हेल्प टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, जो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे अपन जंक फूड खाते हैं, मोमोज, चॉकलेट। ठीक है, कोई बर्गर, पिज्जा, ये सब खाने का शौकीन है, तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो वहां पे कांट हेल्प यूज होगा। हाँ, आई कांट हेल्प फाइटिंग फॉर समवन। यस, वेरी गुड। आई कांट डू दिस बिकॉज आई कांट डू दैट। ओके। ठीक है। अब और इजी वाला बनाते हैं। कैन आई, कैन आई तो बना सकते हैं ना, कैन आई, ये तो इजी है, इससे बनाइए। कैन आई, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। वैसे मे आई यूज योर मोबाइल फोन होता है, यानी किसी से पोलाइटली अगर बोलना है। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। कैन आई से बनाइए, जितने सेंटेंस बना सकते बनाइए, मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूं, बनाइए। कैन आई कॉल यू, वेरी गुड। कैन आई हैव योर नंबर, वेरी गुड। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई प्रिपेयर फूड। और बनाइए, जितना बना सकते हैं उतने सेंटेंसेस से बनाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होता है, यही सेंटेंस यूज होता है। कैन आई, कैन आई, कैन आई, कैन आई कॉल यू, कैन आई कम हियर, कैन आई टीच यू, वेरी गुड। अब इसमें थोड़े और लंबे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। कैन आई कॉल यू बाई नेम, कैन आई कॉल यू बाई नेम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूं? कैन आई कॉल यू बाई नेम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूं?
कैन आई गो टू टेम्पल? क्या मैं टेम्पल जा सकता हूँ? कैन आई स्पीक फर्स्ट? क्या मैं पहले बोल सकता हूँ? यस। और बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय खराब कर रहे हैं। You are just wasting your time. If you are not practice well, then you are wasting your time. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, if you are not practice well, then you are wasting your time. Without practice, you can't speak fluent English. बिना प्रैक्टिस के आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूं, वैसे ही आपको भी बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं बोल पाएंगे। कैन आई कॉल यू टुमारो? कैन आई, अब देखिए कैन से कितने सारे बनते हैं सेंटेंस। कैन आई कॉल यू टुमारो? कैन आई कॉल यू टुमारो? क्या मैं तुम्हें कल फोन कर सकता हूं? कैन आई टेक दिस बुक फॉर 2 days? कैन आई टेक दिस बुक फॉर 2 days? क्या मैं तुम्हारी किताब को 2 दिन के लिए रख सकता हूं? ठीक है। कैन आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लगाएं प्लीज। कैन आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लगाएं। कैन आई टेक पार्ट इन द गेम? कैन आई टेक पार्ट इन द गेम? कैन आई टेक पार्ट इन द गेम? क्या मैं इस गेम में पार्ट ले सकता हूं? कैन आई इंट्रोड्यूस टू माई फ्रेंड्स? क्या मैं तुम्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं? कैन आई टेक दिस फोन? कैन आई परफॉर्म लाइक दिस? वेरी गुड। अब देखो और इजी है, यहीं पे अटकते हैं बहुत सारे लोग। कैन आई से बनाइएगा, अब है थैंक्स। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर, काहे के लिए धन्यवाद कर रहे हो किसी को? थैंक यू फॉर क्या मकसद है? यानी कि क्यों बोल रहे हो किसी को धन्यवाद बोल रहे हो, तो उसका रीजन क्या है? तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ। मुझे सत्य बात बताने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन, वेरी गुड। थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड। थैंक यू फॉर हेल्पिंग माई ब्रदर। मेरे भाई की हेल्प करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग माई ब्रदर। थैंक यू फॉर अरेंजिंग अ हाउस फॉर मी। मेरे लिए घर का अरेंजमेंट आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। आप अपन जाते हैं ना अननोन प्लेस पे, ऐसे ही या बाहर घूमने जाते हैं, तो एड्रेस पूछते हैं लोगों से, तो क्या बोलेंगे उनको? उन्होंने एड्रेस हमको सही बता दिया तो क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर टेलिंग द एड्रेस। थैंक यू फॉर टेलिंग द एड्रेस। पता बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर टीचिंग अस वेरी वेल। थैंक यू फॉर योर कंसर्न्स, वेरी गुड। क्या अब लग रहा है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते जब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं?
तो क्या लगता है कि अब नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? बनेगा, जरूर बनेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ जॉब। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ जॉब। मुझे नौकरी देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ जॉब। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ जॉब। थैंक यू फॉर योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा वहां पे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और कोशिश करिए, ये सब तो डेली यूज कर सकते हो। कैन आई, थैंक यू। दिन भर में 10 बार थैंक यू बोलो लोगों को इंग्लिश में। थैंक यू फॉर योर नाइस ट्रीट। आपने इतना अच्छा मुझे ट्रीट किया, उसके लिए धन्यवाद। जब अपन किसी के यहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे से वो हमको बैठाता है, खाना खिलाता है, फिर अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उसको बोलो थैंक यू फॉर योर नाइस ट्रीट। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। हमें गाइड करने के लिए, हमें एक रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर ओपिनियंस। वेरी गुड। थैंक यू फॉर दैट डे। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर फॉर टीचिंग मी इन दिस क्लास। थैंक यू फॉर योर, नो नो, थैंक यू फॉर योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ नॉलेज। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू से दिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आप लोग को जरूरत दी है। ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, वेरी गुड। थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर योर, थैंक्स टू कॉल मी। लेट मी, लेट, LET, लेट मी, लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। अलाउ या परमिट करना। लेट मी यानी मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, या मुझे अलाउ करो। लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। थैंक्स फॉर सरप्राइजिंग, थैंक्स फॉर सरप्राइज बर्थडे पार्टी। लेट मी टेल यू, वेरी गुड। लेट मी से फर्स्ट, लेट मी से फर्स्ट, यानी कि मुझे पहले अलाउ करो या परमिशन दो, मैं पहले बोलना चाहता हूं। लेट मी से फर्स्ट। लेट मी कंप्लीट माई टास्क। लेट मी कंप्लीट माई टास्क। लेट मी कंप्लीट माई टास्क। मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करने दो। लेट मी कंप्लीट माई टास्क।
लेट मी कम हियर, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी गो नाउ, मुझे अभी जाना है, लेट मी एक्सप्लेन हिम, लेट मी एक्सप्लेन हिम, लेट मी गेट ऑफ, लेट मी अंडरस्टैंड द रियल मैटर, लेट मी अंडरस्टैंड द रियल मैटर, लेट मी फॉलो हर रूल्स, लेट मी एंटर इनसाइड। तो आज अपन ने जो भी प्रैक्टिस किया है उसको और ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस घर पे करेंगे। कल पूरा दिन है,